हेलो बच्चों, माई सेल्फ शेवी एंड आई एम currently studying in Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak, and I am third year student currently pursuing the course BSc Nursing, and I am basically from Haryana, and I am here to teach you biology. So as I am student and I also want to become the unacademy educator, I am here and I am putting my efforts to grab this opportunity. For sure, I'm gonna teach you very well because I'm also going through your phase in past and in earlier days. So I'm very well prepared for you. So let's begin this session, and I am particularly teaching you zoology. So I'll prepare the lesson plan for you as well. So zoology में as we all know हमारे पास रहते हैं 18 चैप्टर्स। 11th-12th में हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं जूलॉजी में, ठीक है। तो अब इन चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं। 11th क्लास में हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड देन बायोमोलिक्यूल्स, फिर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जो यहाँ से हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास टोटल है 7 चैप्टर्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड्स पे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हमारे पास कितने टोटल चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में? 7। और सबसे ज़्यादा वेटेज भी नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने निकाल रखे हैं। तो ये था हमारा 11th का। अब 12th में हमारे पास फिर आ जाते हैं 8 चैप्टर, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एंड जैसे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक के 2 चैप्टर। तो जैसे वेटेज के अकॉर्डिंग आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। So under human physiology we have 7 chapters, as there are highest weightage of human physiology in NEET. So we gonna cover this under 14 hours of scheduled time. For one chapter each I am giving you 5 hours, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको 14 आवर्स में कंप्लीट कर लें। एंड सबसे फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल किंगडम, वो भी एक सबसे लंबा चैप्टर है। तो उसके लिए भी मैं मिनिमम 8 to 10 आवर्स को कवर करके चल रही हूँ। तो हमारा यहाँ तक हो जाता है ऑन एन एवरेज 15 आवर्स। तो हमारा एक स्केड्यूल टाइम क्या है, 100 आवर्स का लेसन प्लान है ये। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर किया है फॉर 40 आवर्स, जिसमें से मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एक चैप्टर को 5 आवर्स के अराउंड ख़त्म कर दूं, जिसमें आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, जिसमें मैं आपकी डाउट्स भी ले लूं, और हम उसको बहुत अच्छे से एक वेल प्रिपेयर्ड मैनर में कवर कर लें। उसके बाद वी हैव रेस्ट 10 चैप्टर्स, और उन रेस्ट 10 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब हमारे पास बायोटेक बच रही है, बायोटेक की सबसे ज़्यादा वेटेज दिखाई पड़ रही है ना, जैसे कि 8+6, तो हम उनको कवर करेंगे। तो मतलब ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं, तो जो 10 चैप्टर बच भी रहे हैं उनके लिए भी रफली हमारे पास 5 आवर्स हैं एक चैप्टर के लिए। तो ये है हमारा एक तरह से लेसन प्लान, ठीक है। अब उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आज। तो ये है हमारी फर्स्ट क्लास। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ओके गाइज, रेडी? ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? इससे पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे फूड, व्हाट इज़ फूड एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग फूड हेयर। एज वी ऑल नो, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फूड, सबसे पहले तो फूड आएगा, क्योंकि हम अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो हम डाइजेशन करेंगे किस चीज़ का? सो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी एंड इट इज़ नीडेड फॉर एनर्जी। सो हमारा जो बेसिक है फूड क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। एक तरह से एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब फूड है, उसमें भी हमारे पास कंपोनेंट्स में क्या होता है कि वी हैव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वी हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमने बात की है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो कि बल्क में,
ठीक है। जैसे कि हम क्या खाते हैं बल्क में, लाइक एज वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, चपाती है, राइस है, जैसे कि हम जितना भी जंक फूड खाते हैं या जो भी है हमारा, ये क्या आ जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आ जाता है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वी हैव लाइक मिनिमल अमाउंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या है, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने फूड के बारे में पता किया कि फूड हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइक फर्स्टली हमारे पास क्या रहता है कि डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर एंड अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। जैसा कि हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सारा फूड का जो भी रहेगा, क्या रहेगा, डाइजेशन रहेगा और अब्जॉर्प्शन रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर एंड अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल से। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एंड वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स विच कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड प्लाज्मा इज टर्म्ड एज डाइजेशन। वही है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपलर फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, ये क्या है, हमारा डाइजेशन। अब इसमें जो बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको हम किसके अंडर लेते हैं, एलिमेंट्री कनाल। अब हमारे पास फर्स्टली क्या रहता है, इंजेशन, लाइक इनटेक ऑफ फूड। अब हम खाना खाने के प्रोसीजर को क्या कह रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड को इंजेशन। एंड देन आफ्टर दैट digestion, breakdown of complex food substance into simpler ones, and then absorption, like absorption will be held by small intestine। अगर जो खाना हमने डाइजेस्ट करवाया है उसमें से अगर हमें एनर्जी चाहिए तो कुछ अमाउंट ऑफ जो फूड है वो क्या होगा, अब्जॉर्ब भी होगा ना स्मॉलर फॉर्म्स में, जो ब्रोक हो जाता है उसके बाद, तो वो क्या रहेगा, अब्जॉर्प्शन। अब इजेशन क्या है, रिमूविंग ऑफ like leftover wastage, as such we know like we excrete urine, we excrete feces, so ये है हमारा egestion। ये था हमारा ingestion, digestion, absorption and egestion। तो एलिमेंट्री कनाल को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या पढ़ा, फूड क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, और लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, एंड लाइक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। नाउ अब हम मूव करते हैं एलिमेंट्री कनाल। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल, इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड एंड्स इनटू द ओपनिंग लाइक पोस्टीरियर ओपनिंग एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारी एंटीरियर ओपनिंग माउथ से बिगेन होती है और लाइक पोस्टीरियर ओपनिंग एनस पे ख़त्म होती है। सो अब जैसे हमने बात करी एलिमेंट्री कनाल में फर्स्टली वी हैव ओरल कैविटी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वी हैव लिप्स एंड देन आफ्टर दैट वी हैव इन आवर माउथ वी हैव टंग्स, टीथ, ठीक है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कनाल बिगेन कहाँ से हो रही है, माउथ से, मतलब कि हमारी जो ओरल कैविटी है उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट पैसेज में हमारे पास हमारी फूड पाइप आती है, फिर हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, जहाँ पे हमारे जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो भी है। तो ये था एलिमेंट्री कनाल के बारे में। अब organs of the alimentary canal, the main organs of the alimentary canal are mouth and oral cavity। As such we can see like mouth, anterior part में मेरे पास यहाँ पे मेरा mouth है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। then उसके बाद like मेरी buccal cavity में we have teeth, we have tongue and we have like some salivary glands। तो ये है। उसके बाद फिर क्या आ जाती है, esophagus, food pipe, जो कि आफ्टर फूड पाइप वो जो माउथ के बाद प्रोट्रूड करती है। देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ अब जैसा आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं हमारे पास फर्स्ट, अब आप देखिए एक बार डायग्राम में, फर्स्ट जो लेबलिंग हुई है वो क्या है, माउथ। देन
अब माउथ के बाद हमारी बकल कैविटी में हमारे पास टीथ हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद फेरिंग्स आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ईसोफेगस। अभी हम एक्सेसरी ग्लैंड्स को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव 7th नंबर पे स्टमक, फिर उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन 11th रेक्टम, एंड देन एनस। तो ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, ट्रैक है। फर्स्ट वी हैव माउथ, देन वी हैव buccal cavity, then we have food pipe, and then we have stomach, then small intestine, and then large intestine. ये क्या है, हमारा पैसेज है for how food moves into the alimentary canal through various stages. अब उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन के टाइप की। अब डाइजेशन कितने टाइप का होता है, एज वी ऑल नो फिजिकल डाइजेशन। व्हाट डज फिजिकल डाइजेशन मीन? लाइक वी च्यू द फूड एज सच बाय टीथ्स, वो क्या है हमारा फिजिकल डाइजेशन, जहाँ पे कोई भी हमारे केमिकल्स या एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, मैकेनिकल ग्राइंडिंग हो रही है फूड की। फिर उसके बाद हमारे पास है केमिकल डाइजेशन, लाइक फूड इज ब्रोकन डाउन बाय सम एंजाइम्स और केमिकल्स, लाइक इट इज सेड टू बी केमिकल डाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए लाइक HCl इन स्टमक। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डाइजेशन। क्या होता है, फर्स्ट फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। अब हमारा फूड कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक हम इनटेक माउथ से। अब मैंने बताया साइट ऑफ इंजेशन क्या है, माउथ है। माउथ के अंदर क्या है, अब मेरे पास मेरा टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लाइक बट हम सिर्फ जो पोर्शन लाइक जहाँ से मेरे लिप्स प्रोट्रूड हो रही हैं फेस पे, तो वो उसको मैं बोल रही हूँ माउथ। एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास बक्कल कैविटी है। सो एक ओरल कैविटी है, एक बक्कल कैविटी है। ओरल कैविटी में क्या आते हैं, हमारे लिप्स जो बाहर की तरफ विजिबल है, और बक्कल कैविटी में क्या आते हैं, टीथ और हमारे क्या, टंग। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, लिप्स है, फिर उसके बाद टीथ्स है, ठीक है। अब जैसे कि फिर हम इनकी पार्टीशन करेंगे कि टीथ्स कितने टाइप के हैं, टंग है, टंग का क्या फंक्शन है। तो ये था हमारा माउथ के बारे में। अब बक्कल कैविटी, माउथ क्या है, साइट ऑफ इंजेशन है। अब फूड कहाँ जा रहा है, हमने लाइक माउथ से ले लिया, फूड को इनटेक कर लिया, वो कहाँ जा रहा है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में मेरे पास क्या है, टीथ, देन सैलिवरी ग्लैंड्स और टंग। टीथ क्या कर रहे हैं, फूड को ग्राइंड कर रहे हैं, चर्न कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। और सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। और टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइड करती है फूड के, लाइक जहाँ पे हम अपना फूड को रख रहे हैं। एक तरह से हम खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले हम कहाँ रख रहे हैं खाना खाते टाइम फूड को, टंग पे, तो ये बेस प्रोवाइड कर रही है। अब उसके बाद वी हैव लाइक 4 टाइप्स ऑफ टीथ। As we all know, like we have heterodont type of dentition. That means we have like variety of teeth in our mouth. So as such we have incisors, canines, premolars and molars. So incisors for tearing or canines for like incisors for cutting and canines for tearing, and premolar and molars are for grinding and churning. तो ये है हमारा हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशियन। अब उसके बाद देखो, इंसीजर क्या कर रहे हैं, बाइटिंग और कटिंग में हेल्प कर रहे हैं, कैनाइन टीयरिंग में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे लाइक एज लॉयन है या फिर जैसे हमारे पास टाइगर हैं, उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बाहर बहुत लॉन्ग प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कार्निवोरस हैं। तो वो कार्निवोरस हैं तो क्या है, उनको टीयरिंग करनी है, लाइक दे ईट फ्लैश। और जैसे हम सब अगर बात करें लाइक सम ऑफ आर लाइक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बट स्टिल हमारे पास इतने ज़्यादा प्रोट्रूडिंग कैनाइन्स नहीं होते हैं, बट स्टिल इनका फंक्शन क्या है, टीयरिंग। एंड देन प्रीमोलर, ग्राइंडिंग और क्रशिंग। मोलर का भी यही फंक्शन है। तो ये था हमारे टीथ के बारे में। टंग इज़ द मस्कुलर ऑर्गन जो कि क्या करती है, टेस्ट प्रोवाइड करती है फूड का, बताती है कि टेस्ट कैसा है, क्या है, और बेस प्रोवाइड करती है फूड के इंजेशन के लिए। उसके बाद लाइक इन टंग वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिला। सो व्हाट इज पेपिला, पेपिलाज आर फॉर टेस्ट, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, फंजीफॉर्म, जो कि क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे टंग के कॉर्नर्स पे, लाइक, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है फिलीफॉर्म पेपिलाज,
ये थोड़े नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बट क्या है हमारे टंग के बीच वाले पोर्शन में। जैसे कि हम बात कर रही हैं, हमारे पास 3 टाइप ऑफ पैपिलास हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, वैलेट। अब फंजीफॉर्म हमारे टंग के साइडवेज, ठीक है, प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म सेंटर में प्रेजेंट है, और वैलेट लाइक जहाँ हमारा यूविला है उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास वैलेट पैपिलास है जो कि 8 to 10 नंबर में है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, तो मतलब एज सच लाइक मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा जनरल आइडिया बता रही हूँ। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और सब कुछ कवर करेंगे, लाइक बाय डायग्राम्स, रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स, हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड्स क्या है हमारे पास, एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, लाइक अप्रोक्स 30% ऑफ स्टार्च आर बीइंग डाइजेस्टेड इन माउथ। और सेलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, बिलो द ईयर, जो कि क्या है हमारा लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड। तो ये था हमारे 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। अब लाइक स्वेलोइंग, व्हाट इज स्वेलोइंग? स्वेलोइंग क्या होता है, लाइक हाउ वी ईट द फूड एंड हाउ इट पुशेज इनटू द फूड पाइप। लाइक जैसे हमने खाना खाया, सबसे पहले माउथ से एंटर हुआ, फिर हमारी बकल कैविटी में, देन स्वेलो करने के बाद फूड कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स में, पहले माउथ में, फिर कहाँ पे आया हमारी बकल कैविटी में, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। सो अब जो माउथ में हमने फूड को लाइक एक बार के लिए खाया, उसका मेस्टिकेशन के बाद हम उसको एज सच फूड नहीं बोलेंगे, च्यूड फूड, मतलब च्यूड फूड को हम क्या बोलेंगे, बोलस। वंस अ फूड इज बीइंग च्यूड इज कॉल्ड बोलस। सो ये है हमारा आज का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब उसके बाद फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। अब हमारे को क्या रहेगा, फेरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाइक कॉमन पाथवे है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 2 पाइप्स जा रही हैं, विंड पाइप और फूड पाइप। अब हम विंड पाइप है और एक फूड पाइप है, फूड पाइप को क्या बोल रहे हैं हम, ईसोफेगस। तो हमारे पास विंड पाइप में क्या रहेगा, एपिग्लोटिस रहेगा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, लाइक एक फ्लैप है जिसके ऊपर विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो कि क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। दैट्स व्हाई द फ्लैप इज हेयर, क्योंकि अगर विंड पाइप में हमारे पास हमारा फूड चला गया तो क्या हो जाएगा, लाइक हम चॉक कर जाएंगे, तो हम अगर नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो लाइक हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथवे, जो कि लिंक कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, क्योंकि विंड पाइप भी तो है, उसके ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस, एक फ्लैप जो कि प्रिवेंट कर रहा है फूड की एंट्री को हमारे विंड पाइप में। फिर ईसोफेगस से फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक में। अब ईसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप। ईसोफेगस में होता है पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन, लाइक एज दिस इज माई ईसोफेगस। अब इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन, तो फूड क्या है, डाउनवर्ड पुश होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम जा रहे हैं स्टमक में, तो स्टमक में हमारे पास क्या रहेंगे, फूड का जब आ रहा है तो स्टमक क्या है हमारा, जे शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा फूड फॉर 7 to 8 आवर्स के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। फूड के बारे में स्टमक के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइक एक इंट्रोडक्शन। अब जब फूड पाइप से स्टमक में एंटर कर रहा है फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। सबसे पहले स्टमक में हमारे पास आते हैं 4 मेन पार्ट्स, लाइक फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। अब उसके बाद जब फूड पाइप से फर्स्ट एंटर कर रहा है स्टमक में फूड, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्डियक स्फिंक्टर। जैसा कि आप लोग देखिए डायग्राम में, जहाँ ईसोफेगस और जहाँ से ये फूड पाइप एंटर हो रही है स्टमक में, वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है बैक फ्लो, ठीक है। मान लो जैसे कि हमको वोमिटिंग रिफ्लेक्स आता है, गैग रिफ्लेक्स जैसे हम बात कर रहे हैं कई बार, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। फिर स्टमक में
हमारे पास मेन पार्ट्स क्या है, फंडस है, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरस है। अब पाइलोरस के नीचे भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है। थोड़ा अनक्लियर है ये डायग्राम, बट स्टिल आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। उसके बाद फिर हमारा फूड कहाँ एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास है 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड इज बीइंग लाइक poured here in duodenum. It is the first part of small intestine. और 2 सिक्रीशंस और पोर होती हैं डिओडिनम में, जो कि है लीवर की और पैनक्रियाज की। ठीक है, अब उसके बाद जेजुनम। जेजुनम इज द हाईली वेस्कुलर पार्ट, जहाँ पे सारा अब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद आता है इलियम। इलियम क्या है, हमारा हाईली कोइल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। फिर हमारा फूड कहाँ आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले जब स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो एक ब्लाइंड सैक में जाके गिरेगी। वो क्या है, हमारा सीकम। फिर सीकम के बाद जैसे ये अपेंडिक्स दिख रहा है आपको, अपेंडिक्स क्या है, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। उसके बाद सीकम जो ये दिख रहा है, ब्लाइंड सैक, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन रेक्टम। मतलब असेंडिंग कोलोन से पहले जो आपको दिख रहा है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोट्रूड करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सीकम। तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी सम अमाउंट ऑफ लाइक वाटर और जैसे कि ये सब अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कवर करा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन, लाइक एनाटॉमिकल जो एक इंट्रोडक्शन होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है और क्या है, कितने पार्ट्स हैं उस ऑर्गन में। तो इट्स जस्ट अबाउट लाइक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फिर इसका हम फिजियोलॉजी पार्ट भी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय गाइज।